बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक एक हमारे पास थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल। आज के इस लेक्चर में हम थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं कि थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल कैसे कहते हैं स्टूडेंट्स। इनमें पहले हमारे पास थ्योरी। पहले हम थ्योरी को डिस्कस करते हैं कि थ्योरी कैसे कहते हैं स्टूडेंट्स। जब एक हाइपोथेसिस पर बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है और ये हाइपोथेसिस इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव हो जाता है, मतलब जब ये हाइपोथेसिस इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए सही साबित हो जाता है तो फिर साइंटिस्ट जो है ना इस हाइपोथेसिस पर मज़ीद एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, जब एक हाइपोथेसिस एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए सही साबित हो जाता है तो फिर साइंटिस्ट जो है ना इस हाइपोथेसिस पर मज़ीद एक्सपेरिमेंट करती है। साइंटिस्ट टू डू मोर एक्सपेरिमेंट्स ऑन इट, साइंटिस्ट जो है ना फिर इस हाइपोथेसिस पर मज़ीद एक्सपेरिमेंट करती है। जब ये हाइपोथेसिस इस मज़ीद एक्सपेरिमेंट के ज़रिए भी सही साबित हो जाता है, जब ये हाइपोथेसिस इस मज़ीद एक्सपेरिमेंट के ज़रिए भी प्रूव हो जाता है तो फिर साइंटिस्ट जो है ना इस ओरिजिनल हाइपोथेसिस से न्यू हाइपोथेसिस बनाती है। स्टूडेंट्स, बायोलॉजिस्ट फिर क्या करता है, साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो है ना स्टूडेंट्स फिर इस ओरिजिनल हाइपोथेसिस से न्यू हाइपोथेसिस बनाती है। स्टूडेंट्स, डेवलप मोर हाइपोथेसिस फ्रॉम ओरिजिनल हाइपोथेसिस, फिर बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट जो है ना इस ओरिजिनल हाइपोथेसिस से मोर हाइपोथेसिस यानी न्यू हाइपोथेसिस बनाती है। और फिर इस मोर हाइपोथेसिस पर भी जो है ना स्टूडेंट्स ये साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इनके ऊपर भी जो है ना बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इनके ऊपर भी जो है ना स्टूडेंट बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब ये मोर हाइपोथेसिस या ये न्यू हाइपोथेसिस जो है ना ये भी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए सही साबित हो जाती है, ये भी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव हो जाती है, तो फिर जो है ना स्टूडेंट जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस होता है इस ओरिजिनल हाइपोथेसिस से थ्योरी बन जाता है। स्टूडेंट्स, द ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम्स थ्योरी, फिर जो है ना स्टूडेंट्स ये जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस होता है इस ओरिजिनल हाइपोथेसिस से थ्योरी बन जाता है। स्टूडेंट्स, जब एक हाइपोथेसिस पर बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और ये हाइपोथेसिस इस बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी सही साबित हो जाता है तो फिर ऐसे हाइपोथेसिस जो है ना स्टूडेंट्स थ्योरी बन जाता है। अब स्टूडेंट्स, थ्योरी का डिफिनीशन है हमारे पास, द हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स, थ्योरी जो है ना ये वो हाइपोथेसिस होता है दैट स्टैंड्स, जो कि बरकरार रहता है, टेस्ट ऑफ टाइम, चेक करने के दौरान, एक्सपेरिमेंट करने के दौरान या टेस्ट करने के दौरान, ऑफन टेस्टेड, और जो बार बार टेस्ट किया जाता है, जिसके ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एंड नेवर रिजेक्टेड, और वो कभी भी रिजेक्ट नहीं हो जाता, तो फिर ऐसे हाइपोथेसिस को जो है ना स्टूडेंट्स थ्योरी कहते हैं। स्टूडेंट्स, वो हाइपोथेसिस जो कि टेस्ट ऑफ टाइम के दौरान जो है ना बरकरार रह जाता है, उन पर बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वो बार बार टेस्ट किया जाता है और वो कभी भी रिजेक्टेड नहीं हो जाता, तो ऐसे हाइपोथेसिस को जो है ना स्टूडेंट्स थ्योरी कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, अ साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेन्स अ फिनोमिना, जो साइंटिफिक थ्योरी होता है, साइंटिफिक थ्योरी जो है ना स्टूडेंट्स ये मुकम्मल फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है। और थ्योरी का एग्जांपल हमारे पास सेल थ्योरी। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास थ्योरी। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास लॉ और प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, लॉ को जो है ना प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, लॉ और प्रिंसिपल कैसे कहते हैं, लॉ और प्रिंसिपल को हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, लॉ और प्रिंसिपल का डिफिनीशन है, इफ अ थ्योरी इज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, अगर एक थ्योरी वो जो है ना बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी प्रूव हो जाता है, जब एक थ्योरी जो है ना स्टूडेंट्स बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बार बार तजुर्बे करने के बाद भी जो है ना स्टूडेंट्स वो सही साबित हो जाता है, इट बिकम्स लॉ और प्रिंसिपल, तो फिर इनसे जो है ना स्टूडेंट्स लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। मतलब स्टूडेंट्स, जब एक थ्योरी जो है ना बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी सही साबित हो जाता है तो फिर ऐसे थ्योरी को जो है ना स्टूडेंट्स लॉ या प्रिंसिपल कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। स्टूडेंट, जो साइंटिफिक लॉ होता है, साइंटिफिक लॉ जो है ना ये एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर होता है। और लॉ और प्रिंसिपल की एग्जांपल है हमारे पास मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर कि थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल कैसे कहते हैं।
आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।